लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक दिवसीय दौरे पर पलामू पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड में नवनिर्मित वीर बाबा चौहड़मल पार्क में पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान एवं वीर बाबा चौहड़मल की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये विधानसभा चुनाव निर्धारित करेगा आप लोगों के 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने पिछले 5 साल भी झारखंड में देखे, जिसमें झारखंड विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ सकता था। लेकिन इन 5 सालों में विकास तो दूर, हम लोगों ने कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां देखीं जिसमें झारखंड और झारखंड के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। यहाँ के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा। इस राज्य को यहाँ के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण देश दुनिया के आगे शर्म से सिर झुकाना पड़ा। ये जितने भी दल राज्य सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, हम लोगों को लूटने का काम करते हैं। अपनी लूट की सोच को धरातल पर उतारने के लिए झूठ बोलने का काम करते हैं। कभी ये कहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कभी ये बोलते हैं कि संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना तो कोई आरक्षण समाप्त कर सकता है और ना ही संविधान पर कोई खतरा है। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे आप लोगों के 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने पिछले 5 साल भी झारखंड में देखे। ये ऐसे महत्वपूर्ण 5 साल थे जिसमें संभवतः झारखंड विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ सकता था, पर इन पिछले 5 सालों में झारखंड में विकास होना तो दूर, हम लोगों ने कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां देखी जिसकी वजह से झारखंड को और झारखंड में रह रहे हमारे तमाम साथियों को न सिर्फ विकास से दूर रखा गया, बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से घटना चक्र घटा उसकी वजह से हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। भारत का एक ऐसा राज्य जिसके मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, एक ऐसा राज्य जिसने मान सम्मान को बढ़ाने की वजह की बजाय यहाँ के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से देश भर के सामने, दुनिया के सामने हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। साथियों, पुनः आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे। इन विधानसभा के चुनाव में पुनः ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आएगी कि आने वाले 5 साल के अपने भविष्य को हम लोग कैसे तय करते हैं। ये लोग बोलते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कभी ये लोग बोलते हैं संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। साथियों, आज पुनः आप लोगों के बीच में यहाँ मौजूद हूँ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये विश्वास लेकर और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खत्म कर सकता है, न संविधान को कोई खत्म हो सकता है।